तो वो जोश और जज्बा जो है आपको थोड़ा सा अनबैलेंस कर लेता है। तो इसलिए कह रहा है कि दोबारा वही वाली चीज़ दोहराओ मत। तो आप चीज़ों को बहुत कुछ अच्छे से हासिल कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं हासिल। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं, मगर मेहनत भी की है। और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे? उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है, और न ही वो परचेज करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है। और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका ये है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है, तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा। शीशे का गिलास लीजिए,
आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है, उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कार्ड शफल कर चुका हूँ मैं, दोबारा कर लेता हूँ। पहला कार्ड आपके इस हफ्ते के लिए, दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसके लिए, तीसरा कार्ड इसकी बेस, चौथा कार्ड पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है, नियर फ्यूचर। दिस इज फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। जी, मिले जुले कार्ड हैं, लेकिन वीकेंड अच्छा है, सक्सेस है, चीज़ें हासिल करने की पावर भी है, ताकत भी है, सोच भी है, तो चीज़ें अच्छी ही रहेंगी आपके लिए। पहला कार्ड टेम्परेंस का आ गया है। टेम्परेंस असल में हम बैलेंस करने को कहते हैं। एंजल का कार्ड होता है और ये आपसे उम्मीद करता है कि आप फरिश्तों वाला रवैया इख्तियार करें, फरिश्ते बन जाएं। तो फिर फरिश्ते कैसे बनेंगे? कि अपने आप को बैलेंस कर लिया जाए, अपनी चीजें बेहतर कर ली जाए। जब हम बेहतर कर लेंगे अपनी चीजें तो चीजें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। तो आपको मैं कहूंगा कि अपने आप को बैलेंस कर लें। ये हफ्ता बैलेंस करने का कार्ड है और इसमें रुकावट ये कंपटीशन है। कभी भी कंपटीशन अगर आपका होता है तो वो जोश और जज्बा जो है आपको थोड़ा सा अनबैलेंस कर लेता है। उसमें आपके इमोशंस भी आ जाते हैं, आपके जज्बात भी उसमें मौजूद होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपको हो सकता है अनबैलेंस कर रहा हो और चीजें आपकी खराब कर रहा हो। तो आपको अपने आप को बार बार बैलेंस करने का सोचना चाहिए। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड आया इसकी बेस में। ये जो ऊपर में बात कर रहा हूं, अपने आप को बैलेंस कर लो, फरिश्ते बन जाओ, अच्छे बन जाओ, एंजल बन जाओ, तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड आया। पेज ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि पहले भी आप अनबैलेंस हो चुके हो, जिसकी वजह से काम खराब होता है। ये इसकी बेस है। तो इसलिए कह रहा है कि दोबारा वही वाली चीज दोहराओ मत। अगर आप दोबारा दोहराओगे तो फिर दोबारा तकलीफ होगी, आपको दोबारा परेशानी होगी। बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को उससे निकाला है। तो ये कुदरत का फैसला है कि आपके पास टेम्परेंस आनी चाहिए। पास का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल का। 3 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि पास्ट में भी आपके पास पैसे आते रहे, लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। पास्ट में भी आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल की, लेकिन वो जो अचीवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। आपको ज़्यादा की ज़रूरत थी, आपने कम हासिल किए, या कम आपको मिले, या कम आपके हिस्से में आए। अब आपको चीज़ें बेहतर करनी होंगी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है।
प्रेजेंट में ये वाला, प्रेजेंट में 7 ऑफ कप्स का मकसद है कि मल्टीपल चॉइसेस, प्रायोरिटीज और चीजों को हासिल करने का जज्बा। ये कार्ड कहता है कि आप स्केड्यूल कर लो अपने आप को, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बहुत जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है या कम जरूरी है। जो जरूरी चीजें उन पे तवज्जो दो, जो गैर जरूरी चीजें उनमें उलझो मत। और इस कार्ड के आने का मकसद है कि आप उलझ चुके हो या उलझे हुए हो या फंसे हुए हो और अपना टाइम गैर जरूरी चीजों पे लगाकर जाया कर देते हो। ये कह रहे मजीद मत करो, अब अपने आप को बैलेंस कर लो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड ऑफ कार्मिक साइकिल। बिल्कुल होगा। ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई बुरा वक्त था, बुरा टाइम था, या फिर आपका अपना बुरा कर्मा था, तो उसका टाइम पूरा हो गया। अब आपको बहुत कुछ हासिल करने का टाइम, बहुत कुछ लेने का टाइम। तो आप चीज़ों को बहुत कुछ अच्छे से हासिल कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं हासिल, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। दिस इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छी ताकत है। ये आपकी फीलिंग है। 9 ऑफ कप्स, रीयूनियन की फीलिंग, किसी को हासिल करने की फीलिंग, शादी की फीलिंग, और वो पूरी हो सकती है। मगर इस वक्त आपकी सोच है, और सोच आगे चल के मैनिफेस्ट हो सकती है, चीजों को बेहतर कर सकती है। हैंग्ड मैन, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, अच्छा नहीं है। इस फीलिंग को बदलना होगा, चेंज करना होगा। आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव डिलीवर कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सोच रही है। शायद इसकी वजह से यहां पर ये नेगेटिव हो रही है। कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है। ये आपका एक टारगेट है, आपकी एक सोच है, आपकी एक उम्मीद है कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वो आप हासिल कर जाएंगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और आखिरी वाला कार्ड तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल असल में पैसे की मलका होती है, मनी की मलका होती है। तो आपके पास इंशाल्लाह इस हफ्ते पैसा अच्छा खासा आ रहा है। और अगर पैसा नहीं भी आ रहा तो पोजीशन बहुत अच्छी आ रही है, सीट बहुत अच्छी मिल रही है, प्रमोशन बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। जो भी चीज है वो बहुत अच्छी है। जी विर्गो, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, आप जो चाहते हैं वैसा हो जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता, आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। और ये तीसरे सवाल का जवाब भी है यस, जी हाँ, आपका काम हो सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी आपकी अच्छी हो सकती है, पैसे भी आपके पास आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।